अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं infomedia.pk। मैं हूँ आपका मेजबान अवैस आजम। आज मैं आपको फिरौन के मुतालिक निहायत ही दिलचस्प और अहम मालूमात फराहम करूंगा। फिरौन कौन था, फिरौन का असल नाम क्या था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे मोदबाना गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरौन एक मिस्र का बादशाह था। वो इस धरती पर अब तक का सबसे शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बर था। इसको इतना तकब्बर था कि इसने अपने जमाने के लोगों से खुद को एक खुदा की तरह मानने और इसकी पूजा करने पर मजबूर कर दिया। इसने अपने आप को दुनिया का तहलीकार समझना शुरू किया। ये ख्याल किया जाता है कि इस जमीन पर फिरौन की मौत सबसे अफसोसनाक मौत थी। इरशाद बारी ताला है, बेशक फिरौन ने जमीन में गलबा पाया था और इसने लोगों को अपना ताबे बनाया। इनमें एक ग्रोह को कमजोर देखता, इनके बेटों को ज़िबा करता और इनकी औरतों को जिंदा रखता। बेशक वो फसादी था। फिरौन से पहले लफ्ज फिरौन दरबार या महल की एक मखसूस इमारत के हवाले से इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में ये एक ऐसी शख्स की तरफ इशारा किया गया है जिसका तल्लुक आला ओहदे से था या शाही खानदान से था। फिरौन का असल नाम वलीद इब्ने मौसब था। लफ्ज फिरौन दो बिलिटरल हायरोग्लिफ्स गर और कॉलम के साथ लिखा गया है जिसका मतलब है अजीम या आला। फिरौन मिस्र का एक जालिम और मुतकब्बर बादशाह था जिसने कई साल तक हुक्मरानी की और अपने जुल्म की वजह से बहुत मशहूर फिरौन था। इसकी एक बीवी थी और इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो खुद को सबसे बड़ा और ताकतवर होने का दावा करने लगा। लोग इससे दुआ मांगते थे क्योंकि वो खुदा का दावा करता था। वही वाहिद फिरौन है जो हमारे ज़हन में आता है जब हम मिस्र में फिरौन की बात करते हैं। इसने जमीन पर संगीन जुराइम किए हैं। इसके जुराइम ने इसे इस हद तक बदनाम किया है कि लोग इसे दोबारा देखना भी नहीं चाहते। वो बदसूरत और बोसीदा लगता है सिर्फ अपने तर्ज अमल की वजह से। मिस्रियों का ये ख्याल था कि फिरौन देवताओं और इंसानों की दुनिया के दरमियान सालिस है। एक आसमानी हुक्मरान के तौर पर फिरौन खुदा के हुक्म का नजात दहिंदा था जिसे मेड कहते हैं। वो फिरौन की इबादत के लिए बनाए गए थे। फिरौन की हुकूमत की बात की जाए तो इसने इन लोगों पर हुकूमत की जो बनु इसराइल यानी बनी इसराइल के नाम से जाना जाता था। इन्हें फिरौन की अजीम यादगारों और मुजस्समों की तामीर के लिए मारा पीटा गया और इन पर तशद्दुद किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बहुत साल पहले ही फिरौन को ये सतोतैश था कि इसकी बादशाही में पैदा होने वाला बनु इसराइल का एक मर्द बच्चा इसके जवाल और इसकी मौत का सबब बनेगा। तो इसके हुक्म पर बनी इसराइल के 12,000 या 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई तो उनकी वालिदा को मालूम हुआ कि फिरौन की फौज मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आ रही है, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को छड़ी की टोकरी में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया। इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा की माँ को इल्हाम फरमाया कि इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इससे अंदेशा हो तो इसे दरिया में डाल दे और ना डर और ना गम कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और इसे रसूल बनाएंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का एक गोद लिया बच्चा था। जिस टोकरी में मूसा अलैहिस्सलाम थे वो शाही महल फिरौन के आसपास आई थी। फिरौन की बीवी जो इंतहाई मेहरबान खातून थी इस बच्चे को टोकरी में देखा और इसे लाने के लिए पानी में चल गई। तो उन्होंने फिरौन से उस बच्चे यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस महल में शहजादे की हैसियत से रखने की दरख्वास्त की। फिरौन ने अपनी बीवी की इस दरख्वास्त को मान लिया था। ये सिर्फ इत्तफाक किया था, इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक खातून को रखा जाना था, लिहाजा दूध पिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ही मुकर्रर किया गया था। आपने पुरानी गवाही में और बहुत सारी दूसरी दीनी कुतब में फिरौन के बारे में पढ़ा होगा कि ये खुदाई का दावा करता था जिसने इसकी जान ले ली। कुरान मजीद में इसका तज़किरा किया गया है कि पानी, जमीन और यहाँ तक के हवा ने भी इसे कबूल नहीं किया। यही वजह है कि खुदा ने अभी भी इसके जिस्म को महफूज रखा है और जिस्म क़यामत के दिन तक वही रहेगा। वो तमाम इंसानों के लिए जिंदा मुर्दा मिसाल है ताकि वो भी इस हकीकत से गाफिल न हो कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। चुनाचे फिरौन की इस गजबनाक मौत के बारे में हतमी नतीजा इसकी अपनी अना और गरूर था जिसने इसे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो अब्दी रहेगा। इसके और इसके पैरोकार गलत काम करने वालों के हाथ के निशान के तौर पर समुंदर में डूब गए। इरशाद बारी ताला है, और हम बनी इसराइल को दरिया के उस पार ले गए तो फिरौन और इसके लश्करों ने इनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब इसे डूबने ने आ लिया बोला मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ।
एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, आज हम तेरी लाश को बाकी रखेंगे, तू अपने पिछलों के लिए निशानी हो और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। उम्मीद करता हूँ फिरौन के मुतालिक मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।